राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने किसी भी ओबीसी समाज का यहां पर अपमान नहीं किया। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले में ओबीसी समाज का अपमान हुआ है? राहुल कहना है कि मैंने तो हमेशा देश को जोड़ने की बात कही है और बीजेपी अडानी के मुद्दे से डर गई है, इस वजह से मुझ पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है। देखिए, जोड़ने का नारा, तोड़ने की नीयत, असल में ये बदरंगी सियासत है वो हुड़दंगी विरासत बन गई है। अब जब बदरंगी सियासत और हुड़दंगी विरासत का तरीका बन जाए तो इसी तरह की गाली गलौज की बातें सुनाई पड़ेंगी। आपने एक पिछड़े समाज के व्यक्ति, एक पिछड़े समाज से जुड़ी हुई जाति को आपने क्या कहा है? आपने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, वो आपने बार बार उसको दिखाया है। क्या कोई भी समाज इसे एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? आप तो अपने आप को गांधी कहते हैं। अभी कोई पूछे कि आप कहां से गांधी हो गए भाई, आप जरा सा बताइए तो आपका कहां से गांधी जुड़ जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू थे और थे, आप गांधी हो गए। तो ये सब चीजें कोई किसी ने नहीं सवाल किया। इसलिए मुझे क्या लगता है कि जो बिलो द बेल्ट इनकी पॉलिटिक्स है वो कोई स्वाभाविक है। मैं इनके इस परेशानी पर जो है मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि ये आज भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डायनेस्टी कैसे जो है वो डिफीट खा गई और नरेंद्र मोदी जी जो कमजोर तबके, पिछड़े तबके, गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे एक गैर कांग्रेस सरकार के जो 9 सालों तक सफलता के साथ आगे बढ़ गए। अब इनको लगता है कि जब हम जो है वो हमारे इस शहादत हो गई हमारी, हमें जो है वो बहुत बड़ा हमारे साथ जो है वो अन्याय हो गया, विपक्ष एक हो जाएगा। तो विपक्ष को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन अभी भी उनके हाथ में बेवफाई का खंजर है। इसलिए ये सब लोग, जो वो लोग हैं, सब जानते भी है ये बात को, इसलिए इस गलतफहमी में भी न रहे वो। लेकिन उनकी बेवफाई को स्वीकार करने के लिए तमाम पार्टियां आतुर नजर आ रही हैं। बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी से लेकर चाहे वो टीएमसी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर दक्षिण की दूसरी विपक्षी पार्टियां, सभी एक सुर से मिले सुर मेरा तुम्हारा कम से कम इसी अंदाज में नजर आ रही हैं और बीजेपी पर हमला कर रही हैं कि विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। चित्रा जी, वेट एंड वॉच। ये जो गुनाहों का गठबंधन है, इसकी गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनके साथियों में मतभेद है। अब राहुल गांधी जी पहले छेद को रफू करें, फिर उनके साथी उस मतभेद को रफू चक्कर करें, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा 20-25 साल। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये चूंकि ट्विटर पर ये पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। 17वीं लोकसभा में जीते हुए 233 सांसदों ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। 29 के खिलाफ नफरती भाषण के हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है। लेकिन सदस्यता 2 की गई है, एक आजम खान और दूसरे राहुल गांधी। तो पलटकर सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर बीजेपी से कि केवल विपक्षी दलों में ही इतना खोट है? नहीं, ये देखिए, अब मैं एक चीज आपको बताऊं चित्रा जी, ये न्यायिक प्रक्रिया है और जहां जहां न्यायालयों ने फैसले किए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि अगर कोई भी जो है वो दोष सिद्ध होता है, जिसके ऊपर आरोप साबित हो जाता है और उसको सजा हो जाती है, वो तुरंत स्वतः जो है वो ऑटोमेटिक जो है उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। जहां जहां पे निर्णय हो गए वहां पर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चले गए। अब आपको ये भी याद होगा 2013 में तमाम पार्टियों ने ये बात कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस पर हमें संसद को पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक सज्जन थे, उन्होंने नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसको फाड़ भी दिया था। तो इसलिए मैं तो कांग्रेस से यही कहूंगा, कांग्रेस के मित्रों से, कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। इसलिए ये जो परिवार के घोंसले और पराक्रमियों के चोचले में सिमटी सुकड़ी पार्टी है, उसको आप परिवार के आंगन से जब बाहर निकालोगे तब समझ में आएगा कि गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान आज देश में क्या सोच रहा है। ठीक है।